हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट भारत में यूरोपियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, यूरोपियों का आगमन भारत में दो उद्देश्यों को लेकर हुआ था, लेकिन इनका पहला उद्देश्य भारत में आकर व्यापार करना और दूसरा ईसाई धर्म का प्रचार करना था। 15वीं शताब्दी तक यूरोप मसालों के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर था। भारत में यूरोपियंस का आने का मार्ग पूरी तरह से तुर्कों ने बंद कर दिया था। तब यूरोपियंस को एक और मार्ग की ज़रूरत पड़ी, भारत तक पहुंचने का, जो समुद्री मार्ग हो। इसलिए यूरोप से स्पेन की राजधानी मैड्रिड से पानी का जहाज़ लेकर एक नाविक, जो कि कोलंबस, भारत की खोज करने के लिए निकला। इसका जहाज़ रास्ते में ही भटक गया। इसे जाना था पूर्व की दिशा में, लेकिन ये पश्चिम की दिशा में पहुंच गया और फिर इसने अमेरिका और वेस्ट इंडिया नाम दिया की खोज की। यूरोपियों में सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए। पुर्तगाली की राजधानी लिस्बन, और फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स अंग्रेज मीन्स आए, फिर डेनिस जो कि डेनमार्क के लोग थे, आखिरी में फ्रांसीसी आए। देखो, पुर्तगाली जब आते हैं तो पुर्तगाली 1498 में भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा को माना जाता है। इसी ने यूरोप से भारत तक आने की समुद्री मार्ग की खोज की थी। 90 दिन की यात्रा के बाद यह केरल के कालीकट पहुंचा था और इसके जहाज़ का नाम साओ गैब्रियल था। जब ये अपना जहाज़ लेकर कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था तो उस समय वहीं का स्थानीय शासक जमेरीन ने इसका स्वागत किया था। जब वास्को डी गामा आया था तो पूरी तरह अरब सागर में अरबों का अधिकार था, लेकिन जब पुर्तगालियों का भारत में प्रवेश हुआ तो अरबों ने विरोध किया और जमेरीन से कहा कि इनका विरोध कीजिए, इन्हें भारत में मत आने दीजिए। लेकिन जमेरीन ने फिर भी वास्को डी गामा का स्वागत किया और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तथा 1499 ईस्वी में गोवा बंदरगाह से भारत लौटा तथा अपने साथ काली मिर्च लेकर लौटा। तो इसे 60 गुना मुनाफा हुआ। तो इसने सोचा कि पूरे भारत से हमें कितना मुनाफा हो सकता है। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत में पुनः आगमन हुआ। इसी के अगले साल 1503 में पुर्तगाली ने अपनी फैक्ट्री कोचीन में लगाई। 1505 से 1509 तक पुर्तगालियों का प्रशासन चलाने के लिए सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर बनाकर भेजा गया। देखो, अल्मीडा ने अरबों पर अधिकार करके उनके व्यापार को खत्म किया। अरबों पर व्यापार नीति को खत्म करना ही अल्मीडा की नीली जल नीति कहलाती है। 1509 ईस्वी में अल्मीडा वापस लौटा और 1509 से 1515 तक के लिए दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बनाया गया। इसे ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। 1509 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन को बनाया, लेकिन अगले ही साल सुल्तान आदिल शाह बीजापुर के पर आक्रमण किया और उसी से गोवा प्राप्त किया। 1515 ईस्वी में अल्बुकर्क की मृत्यु हो गई। 1528 में तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आया और पुर्तगालियों का गवर्नर बनकर भारत आया, तो 1528 में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। 1529 से 1548 ईस्वी तक पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा को भेजा गया। इसने पुर्तगालियों की राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। पुर्तगाली अंतिम समय तक गोवा में रहे। ये दमन द्वीप और गोवा में रहे। यहाँ से पुर्तगालियों को हटाकर गोवा और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को 25वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा को भारत के संविधान के 376 के फर्स्ट के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है और पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और गए और सबसे बाद में हैं। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और गए सबसे बाद में हैं। भारत में आलू, लाल मिर्च, तंबाकू, जहाज निर्माण, कैथोलिक मॉडल चर्च का, भारत में प्रिंटिंग प्रेस, जो कि 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किए थे, पुर्तगाली ही लेकर आए थे। अब बात करते हैं डच की। डच 1596 में कार्नेलियस हाउटमैन भारत में सबसे पहले आने वाला डच था। 1602 ईस्वी में डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में डचों से अपनी पहली कंपनी मुस्लिपट्टनम में स्थापित की। डचों के भारत में दो उद्योग थे, सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग, जो भारत में अति महत्वपूर्ण उद्योग थे। उद्योग की नज़र इनके सूती वस्त्र उद्योग तथा नील उद्योग पर ही थी। इसलिए अंग्रेज डचों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे और उद्योगों पर अपना अधिकार करना चाहते थे। इसलिए 1759 में बेदरा का युद्ध डचों और ब्रिटिशर्स मतलब रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारत से बाहर निकाला। तो डचों ने ही भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, जिन्हें हम पेगोडा सिक्का कहा जाता था।
अंग्रेज़ों के और या ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ या ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो 1599 ईस्वी में भारत आने वाला पहला अंग्रेज़ जॉन मिल्टन हॉल है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज़ रॉल्फ फिंच है। अकबर के ही दरबार में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम हुई। सबसे पहले मर्चेंट एडवेंचरीज ग्रुप ने 15 साल तक के लिए एलिजाबेथ टेलर से व्यापारिक एकाधिकार लिया और यहाँ यही एकाधिकार 1600 ईस्वी में राजलेख अधिनियम कहलाया। जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्टन बनकर आया। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस यानी अंग्रेज़ों को अस्थायी कंपनी या मुसलिपट्टनम में लगाने की अनुमति दी, लेकिन 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी अस्थायी कंपनी सूरत में लगाया और जहांगीर के दरबार में दूसरा अंग्रेज सर थॉमस रो बनकर आया, जो ब्रिटेन के महाराज जेम्स प्रथम का प्रतिनिधि बनकर आया था। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स ने पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन ब्रिंगेजा से शादी की और पुर्तगालियों के द्वारा चार्ल्स को दहेज में बम्बई मिला। चार्ल्स को बॉम्बे का काम नहीं था, इसलिए उसने न 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को सालाना 10 पाउंड पर किराए पर दे दिया। अंग्रेजों की भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। अब डेनिस आते हैं भारत में। 1616 ईस्वी में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1620 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री केरल के त्रैकोम्बर में स्थापित की गई। 1676 ईस्वी में बंगाल के श्रीरामपुर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। इनकी भारत में दो व्यापार होते थे, एक चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार। 1845 ईस्वी में अंग्रेजों को सारा व्यापार बेचकर डेनमार्क वापस लौट जाते हैं। फिर होता है फ्रांसीसियों का आगमन। 1664 ईस्वी में 1664 ईस्वी में भारत में सबसे पहले आने वाला फ्रांसीसी कॉलवर्ट है और यह फ्रांस के लुई 14वां का ही मंत्री था। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तथा 1668 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई। 1672 में फ्रांस गवर्नर मार्टिन ने शेरखान लोदी पर आक्रमण किया और पुडुचेरी गांव प्राप्त किया। 1674 ईस्वी में ही इसने पुडुचेरी को फ्रांसीसियों की राजधानी बनाया। मुगल साम्राज्य 1857 में पूरी तरह से खत्म हो गया था, क्योंकि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, क्योंकि इसने ही 1857 के विद्रोह का नेता बना दिया गया था। और यही विद्रोह से मुगल साम्राज्य खत्म कर दिया गया था।